हेलो गाइस, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। यस सर। ओके। ओके। सो देखिए, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया जहां पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज क्रिएट किया था एंड उन प्रॉपर्टीज को हमने बाइंड किया था HTML पेज के साथ। करेक्ट। सो हमने एक HTML फाइल क्रिएट किया था एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। सो हमने एक लाइटनिंग कंपोनेंट क्रिएट किया जहां पर बैकएंड में हमने कुछ प्रॉपर्टीज क्रिएट किया था। सो प्रॉपर्टीज एंड उन प्रॉपर्टीज को हमने बाइंड किया था HTML पेज में। करेक्ट। सो डेटा बाइंडिंग हमने परफॉर्म किया, बट हमने यहां पर दो वे से डेटा बाइंडिंग परफॉर्म किया था। सो वन वे डेटा बाइंडिंग एंड टू वे डेटा बाइंडिंग, जहां से हमने एक इनपुट फील्ड के थ्रू बैकएंड में जो प्रॉपर्टी हमने क्रिएट किया है उसे अपडेट किया था। करेक्ट। बट अब इसे परफॉर्म करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर एक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ा। सो एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने जो लॉजिक परफॉर्म किया वो एक मेथड में इंप्लीमेंट किया था। तो हमने सिंपली डिस्कस किया कि हम बैकएंड में मेथड्स कैसे क्रिएट करते हैं। सो हमने मेथड्स क्रिएट किया बैकएंड में। अब उन मेथड्स को कॉल करने के लिए हमें HTML से इवेंट फायर करना था। सो हमने यहां पर दो इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि हमने एक बटन क्रिएट किया था। करेक्ट। सो बटन को जैसे हम क्लिक करेंगे, हम बैकएंड में जो मेथड है हम उस मेथड को एक्सेस कर रहे थे। सो इसके लिए हमने किस टाइप का इवेंट यूज किया? क्या इवेंट हमने यूज किया कि क्लिक ऑन करने के बाद क्लिक। मेथड कॉल होनी चाहिए? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक। करेक्ट। देन अगर यूजर ने जैसे ही इनपुट प्रोवाइड किया इनपुट फील्ड में, देन उसके लिए कैसे हमने इवेंट फायर किया मेथड को कॉल करने के लिए? अनदर इवेंट ऑन की अप। ऑन की अप। करेक्ट। सो ऐसे मल्टीपल इवेंट्स को फायर करके हमने बैकएंड में प्रॉपर्टीज को अपडेट किया था। कोई भी लॉजिक आप परफॉर्म कर सकते हो बैकएंड में एक मेथड क्रिएट करके, जहां पर आप एक बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सो हमने ऐसे प्रॉपर्टीज को क्रिएट करना सीखा, मेथड्स को हमने क्रिएट करना सीखा, हमने उन प्रॉपर्टीज को बाइंड किया। HTML से हमने बैकएंड की प्रॉपर्टी को अपडेट किया, बटन्स के थ्रू उस मेथड को कॉल किया। देन अगेन हमने ये डिस्कस किया था कि जो प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने यहां पर पहले नॉर्मल टाइप की प्रॉपर्टीज क्रिएट किया, जैसे एक प्रिमिटिव टाइप की प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टी। सो नेम, देन जैसे अगर हमारे पास कोई इंटीजर टाइप की प्रॉपर्टी है तो जैसे num1। करेक्ट। ऐसे सिंपल टाइप्स की प्रॉपर्टीज हमने क्रिएट किया। बट अब अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स जैसे कि नॉन प्रिमिटिव टाइप, जैसे कि आपके ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा क्रिएट करना है, सो हमने एक ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा क्रिएट किया था। अगेन लिस्ट टाइप का डेटा हमने क्रिएट किया, एरे टाइप का डेटा, एंड उस डेटा को भी हमने बाइंड किया था HTML में। और बाइंड कैसे करते हैं हम? एक्सप्रेशंस के थ्रू। सो बट क्या एक्सप्रेशन कंप्यूटेड वैल्यू को सपोर्ट करता है? बताइए। अगर मुझे इसमें नहीं। डिफाइन करना है, जैसे num1 में मैंने डिफाइन किया 1 एंड num2 में मैंने डिफाइन किया 20, सो अगर मुझे इन दोनों की एडिशन करना है तो क्या ये पॉसिबल है? इस वजह से आप क्या इंप्लीमेंट कर नहीं। पाएंगे नो। num1 एंड num2? नो। सो num1 प्लस num2 अगर आप ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे तो ये आपको एरर रिटर्न करेगा। करेक्ट। सो यहां पर हमें प्रॉपर फॉर्मेट में इसे इंप्लीमेंट करना है। सो अगर हमें कोई कंप्यूटेड वैल्यूज चाहिए जो बैकएंड से हमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमने क्या क्रिएट किया था? गेटर। गेटर्स। करेक्ट। सो बैकएंड में हमने गेटर्स क्रिएट किया। अब गेटर्स सिंपल मेथड की तरह ही है, बट गेटर स्टार्ट होता है गेट कीवर्ड से। सो गेट एंड जो नेम आप प्रोवाइड करना चाहते हैं इस गेटर के लिए आप यहां पर नेम प्रोवाइड करेंगे। सो गेटर नेम। करेक्ट। एंड और गेटर हमेशा आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो यहां पर आपका रिटर्न स्टेटमेंट आना चाहिए सर, रिटर्न एंड कोई भी एक्सप्रेशन आप यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड अगर गेटर्स को बाइंड करना है सो सिंपली सो गेटर नेम। करेक्ट। सो इस वजह से आप गेटर्स को यूज कर सकते हैं आपके कंपोनेंट्स में। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने कल के सेशंस में डिस्कस किया था, बट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे आपने डेटा बाइंड किया है एंड आप अगर टू वे डेटा बाइंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं इनपुट फील्ड के थ्रू, सो हमने क्या किया था बैकएंड में जो आपके पास
जावास्क्रिप्ट कोड है, यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया था, सिंपल एक नेम प्रॉपर्टी, ठीक है, जहां पर हमने कोई वैल्यू होल्ड करके रखा। अब हमने इसको बाइंड किया HTML पेज पे, सो नेम, तो इसने हमें वैल्यू रिटर्न किया। बट हम ये चाहते हैं कि जो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये हमें क्या करना चाहिए, इसकी वैल्यू हमें अपडेट करना है। सो हमने इसके लिए एक इनपुट फील्ड क्रिएट किया, और यूजर जो भी इनपुट प्रोवाइड करेगा वो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में अपडेट होना चाहिए, और जैसे ही वैल्यू चेंज होगी प्रॉपर्टी की, सो आपका कंपोनेंट रिफ्रेश होगा, ये आपको अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करेगा। यहां तक हमने इसे इंप्लीमेंट किया था, बट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। अब इस केस में आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी क्रिएट करना है। अब ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था जैसे एम्प्लॉय के लिए। सो बताइए, सो एम्प्लॉय डिटेल्स, सो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉय डिटेल्स इज इक्वल टू, सो सिंपली ऑब्जेक्ट में हम डेटा कैसे फिल करते हैं, की वैल्यू पेयर्स में। सो जैसे हमने डिफाइन किया, अगर आपको आईडी प्रोवाइड करना है इस एम्प्लॉय की, सो एम्प्लॉय आईडी कॉमा देन उनका नेम, सो EMP नेम इज इक्वल टू, सो कोई नाम इसको प्रोवाइड करिए। देन सो अगेन मोबाइल नंबर अगर हमें एक्सेस करना है, सो मोबाइल, सो मोबाइल नंबर यहां पर आप एग्जीक्यूट करिए। सो जितना भी हमारे पास डेटा था, हमने क्या किया, एक इसको बाइंड किया एक ऑब्जेक्ट टाइप में, और आप सिंपली इस ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर हमें इस ऑब्जेक्ट में से किसी पर्टिकुलर फील्ड को एक्सेस करना है, तो इसको कैसे बाइंड करेंगे आप, मुझे अगर इसे HTML में यूज करना है, देन कैसे यूज करेंगे आप इसे, Object डॉट प्रॉपर्टी नेम, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी नेम। सो प्रॉपर्टी नेम मींस जो आपके ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है, ठीक है, जो फील्ड्स। सो सिंपली हम इसको बाइंड करेंगे, सो एम्प्लॉय डिटेल्स जो आपका ऑब्जेक्ट नेम है, एंड अब इस ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी हम एक्सेस करेंगे डॉट ऑपरेटर्स के थ्रू, सो डॉट ID या फिर MP नेम। अब जो प्रॉपर्टीज आपने क्रिएट किया है आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना था, सिंपल, अब ये आप डिफाइन करके देखिए कि जो ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी हमने क्रिएट किया है, अगर मुझे इसमें से किसी वैल्यू को अपडेट करना है तो क्या ये प्रॉपर्टी अपडेट होगी। जैसे हमने यहां पर नॉर्मल प्रॉपर्टी क्रिएट करके इसकी वैल्यू को हमने अपडेट किया था HTML से, ट्राई किया आपने, नहीं होती। सभी ने ट्राई किया इसे, बताइए। ओके, देखिए ये हमारा कोड है, मैं इसको कंप्लीटली चेंज कर रहा हूं। अब कंप्लीट कोड मुझे आप बताएंगे। ठीक है, बताइए, अगर मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम, की वैल्यू पेयर में, करेक्ट। सो एम्प्लॉय डिटेल्स, तो हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। देखिए, सो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया एम्प्लॉय डिटेल्स, एंड यहां पर हम कुछ फील्ड्स क्रिएट करेंगे की वैल्यू पेयर में। हम यहां पर डेटा ऐड करना चाहते हैं, सो सिंपली ID, ओके, सो ID हमने क्रिएट किया। देन सो ID में वैल्यू आप असाइन करेंगे, सो ID में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 101। देन सो एम्प्लॉय नेम, सो एम्प्लॉय नेम में आप वैल्यू असाइन करिए, सो करण। देन मोबाइल, देन ईमेल। अब जितना डेटा आपको चाहिए आप यहां पर सिंपली मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल एक ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी है। अब अगर हमें इन सभी फील्ड्स को एक्सेस करना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसे हम बाइंड करेंगे HTML पेज के साथ। तो ये हमारे पास एक HTML पेज है, हम यहां पर सिंपली डिफाइन कर रहे हैं, सो एम्प्लॉय डिटेल्स, एक हमने पैराग्राफ यहां पर मेंशन किया जहां हम क्या करेंगे, इस एम्प्लॉयज की डिटेल्स को फेच करना चाहते हैं। सो जैसे मुझे यहां पर चाहिए कि एम्प्लॉय ID, देखिए हम सिंपली यहां पर इसकी वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। सो एम्प्लॉय ID, और इस ID को हमें बाइंड करना है। सो कैसे बाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फील्ड, सो ऑब्जेक्ट नेम है हमारे पास डॉट ID, जो हमने बैकएंड में क्रिएट किया। देखिए जिस टाइप में आपने वैल्यू क्रिएट किया उसी टाइप में हमें इसे अपडेट करना है। सो अगेन, सो एम्प्लॉय ID,
देन अगेन हमें एम्प्लॉय का नेम यहां पर प्रिंट करना है, सो एम्प्लॉय नेम, सो EMP नेम, जो फील्ड हमने क्रिएट किया एज इट इज उसे हमें एक्सेस करना है, ठीक है। अब जितना भी डेटा आपको एक्सेस करना है आप सिंपली यहां पर मेंशन कर सकते हैं। सो जो डेटा हमने मेंशन किया है बैकएंड में वो एज इट इज हमें यहां पर HTML में प्रिंट होगा, करेक्ट। तो इसको डिप्लॉय करिए, सो डिप्लॉय। अब सिंपली हमने क्या किया, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट सेशन में उसी को हमने एज इट इज इंप्लीमेंट किया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें कुछ चेंजेस परफॉर्म करना है। जैसे हमने किसी प्रॉपर्टी को अपडेट किया था 2-वे डेटा बाइंडिंग परफॉर्म करके, उसी वे से हमें क्या करना है, अभी इस ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी को भी अपडेट करके देखना है। सो सिंपली इसको रिफ्रेश करिए, देखिए अब ये रिटर्न कर रहा है आपको एम्प्लॉय ID 101, एम्प्लॉय नेम करण, जो हमने ऑलरेडी बैकएंड में असाइन करके रखा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है उस डेटा को हम इनपुट फील्ड के थ्रू अपडेट करना चाहते हैं। अब जैसे ID एंड एम्प्लॉय नेम हमने एक्सेस किया HTML पार्ट में, तो इसकी वैल्यू को हमें अपडेट करना है। सो अपडेट कैसे करेंगे आप बताइए। सो अपडेट करने के लिए यूजर ने यहां से इनपुट प्रोवाइड करना है। सो इनपुट के लिए हमें क्या क्रिएट करना होगा, एक इनपुट फील्ड। बताइए कैसे इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे आप, एक ब्रेक टैग ऐड कर लेते हैं इनपुट फील्ड के लिए। बताइए इनपुट फील्ड क्या सिंटैक्स है, करेक्ट, लाइटनिंग इनपुट। सो यहां पर क्रिएट करिए एक लाइटनिंग इनपुट, सो लाइटनिंग देन इनपुट। बताइए कंप्लीट टैग बताइए मुझे, देन टाइप, किस टाइप का डेटा आप इस इनपुट से यहां पर, जैसे यूजर कोई डेटा इनपुट कर रहा है तो किस टाइप का डेटा आप एक्सेप्ट करेंगे, तो हमने यहां पर डिफाइन करना है टाइप। किस टाइप का डेटा हमें चाहिए, टेक्स्ट टाइप का डेटा, करेक्ट। देन अगेन लेबल, अगर आपको लेबल प्रोवाइड करना है तो आप सिंपली लेबल प्रोवाइड कर सकते हैं। सो लेबल हम यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, सो एंटर एम्प्लॉय नेम, ठीक है, या फिर एंटर नेम। ओके, देन इवेंट, हमें इवेंट फायर करना होगा कि जैसे यूजर इस लाइटनिंग इनपुट में कोई इनपुट प्रोवाइड कर रहा है तो हमें बैकएंड में उस लॉजिक को परफॉर्म करना है जो इस एम्प्लॉय की फील्ड को अपडेट कर रहा होगा। देन सो क्या इवेंट फायर करना होगा हमें, ऑन की अप, ऑन की अप, करेक्ट। सो ऑन की अप, तो हमने यहां पर एक इवेंट फायर किया ऑन की अप, और हमें बैकएंड से एक मेथड को कॉल करना होगा। सो पहले हम बैकएंड में एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। देन हम इस मेथड को यहां से हम कॉल कर लेंगे। सो बैकएंड में देखिए हम एक सिंपल मेथड क्रिएट करें जैसे M1, ओके। अब M1 में क्या लॉजिक हमें परफॉर्म करना है कि यूजर कोई डेटा अगर परफॉर्म करता है, कोई इनपुट अगर प्रोवाइड कर रहा है तो हमें उसकी वैल्यू को एक्सेस करके इस एम्प्लॉय नेम में हमें इसे अपडेट करना है। सो यहां पर देखिए हम कॉल करेंगे M1 मेथड। सो हमने M1 मेथड को कॉल किया। अब बैकएंड में जो हमारे पास डेटा है तो यहां पर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो डेटा कहां पर अवेलेबल होता है हमारे पास, इवेंट में। तो हमें यहां से इवेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करना होगा। तो हम यहां पर इवेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे, इवेंट, एंड इस इवेंट से हम उस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। और अपडेट किसे करना चाहते हैं हम, एम्प्लॉय डिटेल्स में जो हमने फील्ड क्रिएट किया है एम्प्लॉय नेम, हम इसे अपडेट करना चाहते हैं। सो देखिए कैसे एक्सेस करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमें एक्सेस करना है तो दिस कीवर्ड, सो दिस डॉट, देन अब प्रॉपर्टी नेम क्या हमारे पास, एम्प्लॉय डिटेल्स, जो एक ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी है। और इस ऑब्जेक्ट में से हमें किसे फील्ड को अपडेट करना है, एम्प्लॉय नेम। सो इस फील्ड को हम यहां पर मेंशन कर लेंगे, सो EMP नेम। हम इस फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं, बट वैल्यू कहां से आनी चाहिए इस फील्ड में, जो यूजर ने इनपुट फील्ड में प्रोवाइड किया है। अब इनपुट फील्ड की वैल्यू हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे, event dot target dot value. करेक्ट। सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो उस वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे जो यूजर ने इनपुट फील्ड में प्रोवाइड किया है, करेक्ट। तो सिंपली यहां पर हमने क्या किया, एक इवेंट फायर किया और जो डेटा हमारे पास आ रहा है इनपुट फील्ड में उस वैल्यू को हमने एक्सेस करके असाइन किया है एम्प्लॉय नेम में, करेक्ट। अब इसको इंप्लीमेंट करिए देखिए, एंड सिंपली यहां पर हमने एम्प्लॉय नेम को भी प्रिंट किया है, इवेंट हमने फायर किया, ऑन किया, और एम्प्लॉय नेम को हमने यहां पर प्रिंट किया है। अब इसको डिप्लॉय करिए, सो डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग,
देखिए आप सभी ने इतना कोड इंप्लीमेंट किया था जो हमने टास्क दिया था कल आपको, एग्जीक्यूट करके देखा किसी ने? यस और नो? यस ओके, सिर्फ सतीश, बाकी स्टूडेंट्स ट्राई Yes, किया sir. किसी ने? ओके यस ओके। अब देखिए, सो जैसे आपने इसे मेंशन किया, अब ट्राई करें इनपुट प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड करते तो क्या इस नेम की वैल्यू अपडेट होगी? नहीं होगी। बाकी स्टूडेंट्स बताइए। देखिए, अब जब हमने एक नॉर्मल प्रॉपर्टी को एक्सेस किया था, जैसे एक नेम प्रॉपर्टी हमने क्रिएट किया था, एक प्रिमिटिव टाइप की प्रॉपर्टी थी, जब हमने उसे अपडेट किया तो जो भी यूजर से यहां से डेटा इनपुट कर रहा है तो उस वैल्यू को ये अपडेट कर रहा था। देखिए, बट अगर मैं यहां से कोई इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या ये नेम की प्रॉपर्टी अपडेट हो रही है? नो, करेक्ट। ये क्लियर हो रहा है सभी को? जब हमने एक ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया एंड उस टाइप की प्रॉपर्टी आप अपडेट करने जाएंगे तो ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, करेक्ट। अब देखिए, सो हमने यहां पर डिस्कस किया कि एक ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी क्रिएट करके उस वैल्यू को हम अपडेट करना चाहते हैं। तो यहां पर डिफरेंस है आपकी इन प्रॉपर्टीज में। सो यहां पे LWC में आपके पास मेनली दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। जैसे आप डिफरेंसेस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज है हमारे पास टू टाइप्स की। सो फर्स्ट रिएक्टिव प्रॉपर्टीज एंड नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो रिएक्टिव प्रॉपर्टीज एंड नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टीज। अब रिएक्टिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? जब भी आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू अपडेट करते हैं तो कंपोनेंट उसको आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिफ्रेश करता है एंड आपको अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करता है। सो अगर कोई रिएक्टिव प्रॉपर्टी जैसे ही चेंज होगा, कंपोनेंट आपको अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करता है। सो जो LWC इंजन होता है ये क्या करेगा? उस चेंजेस को आइडेंटिफाई करके आपको अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करता है, सिर्फ रिएक्टिव प्रॉपर्टी के लिए। एंड नॉन रिएक्टिव मींस अगर आपके कंपोनेंट में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होती है फिर भी LWC इंजन उस चेंजेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और ना ही वो आपके कंपोनेंट को रिफ्रेश करता है। सो ये डिफरेंस है आपकी रिएक्टिव प्रॉपर्टीज एंड नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी का। सो मुझे बताइए, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी, ये रिएक्टिव प्रॉपर्टी है या नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी? नॉन रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव Reactive प्रॉपर्टीज, properties. करेक्ट। क्योंकि जब हमने इसकी वैल्यू को अपडेट किया तो कोई भी चेंजेस हमें शो नहीं हुए, हमारे जो कंपोनेंट है उसने हमें अपडेटेड डेटा रिटर्न नहीं किया, तो ये आपके पास एक नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी है। और जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, एक प्रिमिटिव टाइप, जैसे एक टेक्स्ट फील्ड हमने क्रिएट किया था नॉर्मल डेटा, करेक्ट, स्ट्रिंग टाइप का, तो वो किस टाइप की प्रॉपर्टी थी? रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव? रिएक्टिव। रिएक्टिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि जैसे ही हमने इस वैल्यू को अपडेट किया था कंपोनेंट रिफ्रेश हुआ और आपको अपडेटेड वैल्यू रिटर्न मिली, करेक्ट। सो मेनली हमारे पास दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है, रिएक्टिव प्रॉपर्टीज एंड नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए, सो अगर आपके पास कोई ऐसे कंपोनेंट्स है जो एक नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी हमने क्रिएट किया वो नॉन रिएक्टिव है, बट क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि इस नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी को हम कन्वर्ट करें एज अ रिएक्टिव प्रॉपर्टी? अगर हमें क्या करना है, किसी भी प्रॉपर्टी में कुछ एक्स्ट्रा बिहेवियर्स और फंक्शनैलिटीज ऐड करना है, जैसे अपेक्स हमने पढ़ा है। सो अपेक्स में किसी मेथड को या फिर किसी प्रॉपर्टी या फिर किसी क्लास मुझे एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज और बिहेवियर्स ऐड करना था, तो हम क्या यूज करते थे यहां पर? एनोटेशंस पता है सभी को? एनोटेशंस, जी सर। @aura enabled @its test। करेक्ट। तो ये सभी क्या आपके एनोटेशंस है। तो वो क्या करते हैं, आपको एक्स्ट्रा बिहेवियर ऐड करते हैं। जैसे कि LWC के लिए आपको पता है मुझे अपेक्स में किसी मेथड को एक्सेस करना है, तो क्या करना होगा हमें? @aura enable देना पड़ेगा। @aura enabled, ये हमें ऐड करना होता है एक एनोटेशन। इसी एनोटेशंस के थ्रू हम इस क्लास को एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी और बिहेवियर प्रोवाइड कर रहे हैं, करेक्ट। बट अगर विदाउट यहां पर एनोटेशंस हम उसको एक्सेस करने गए तो क्या वो उसके पास वो फंक्शनैलिटी है कि हम उस क्लास को इस LWC कंपोनेंट के लिए यूज कर पाए? नो, करेक्ट।
जैसे कि टेस्ट क्लासेस है, टेस्ट क्लासेस में हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास मल्टीपल एनोटेशंस है। तो वैसे ही अगर हमें LWC में इन प्रॉपर्टीज को कुछ एक्स्ट्रा बिहेवियर्स और फंक्शनैलिटीज ऐड करना है तो यहां LWC में प्रोवाइड किया है डेकोरेटर्स। ठीक है, तो यहां हम डेकोरेटर्स यूज करते हैं। तो सेम जैसे हम यहां पर अपेक्स में किसी प्रॉपर्टीज के साथ और मेथड्स के साथ इसे यूज करते हैं तो यहां पर भी आप इसे यूज कर पाएंगे। तो मेनली हमारे पास 3 टाइप्स के डेकोरेटर्स हैं। सो @API डेकोरेटर, @track डेकोरेटर एंड @wire डेकोरेटर। सो मेनली हमारे पास 3 टाइप्स के डेकोरेटर्स है। सो वन बाय वन हम इन सभी डेकोरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। API डेकोरेटर, ट्रैक डेकोरेटर एंड वायर डेकोरेटर। तो ये सभी डेकोरेटर्स यूज होते हैं उन प्रॉपर्टीज को एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज और बिहेवियर्स प्रोवाइड करने के लिए। अब बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी है वो एक नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी है। अगर हमें इसी प्रॉपर्टी को रिएक्टिव प्रॉपर्टी में क्रिएट करना है तो हम यहां पर सिंपली यूज कर पाएंगे जैसे ट्रैक डेकोरेटर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपका LWC इंजन है उस प्रॉपर्टी में वे चेंजेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो हम इसको फोर्सफुली ये यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे कि उस LWC इंजन ने आपकी प्रॉपर्टी में जो चेंजेस है उसको ट्रैक कर पाए। तो सिंपली हम यहां पर डेकोरेटर यूज करेंगे ट्रैक डेकोरेटर। सो ट्रैक डेकोरेटर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम उस प्रॉपर्टी को क्रिएट कर रहे हैं एज अ रिएक्टिव प्रॉपर्टी। सो देखिए आपके पास API डेकोरेटर है, ट्रैक डेकोरेटर, वायर डेकोरेटर है। सभी डेकोरेटर्स का एक स्पेशल मीनिंग है जो हम डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल हम यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं ट्रैक डेकोरेटर। सो ट्रैक एक प्राइवेट रिएक्टिव प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, API एक पब्लिक रिएक्टिव प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। वायर हम यूज करेंगे जब हम सर्वर साइड को कॉल करेंगे, हम अपेक्स को यहां जब इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहां पर ऐसे इंप्लीमेंट करिए। सो एक ट्रैक प्रॉपर्टी। अब हमें क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को जो हमने एक ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी क्रिएट किया है इसे कन्वर्ट करना है एज अ रिएक्टिव प्रॉपर्टी। तो हमें यहां पर किस टाइप का डेकोरेटर यूज करना होगा, क्या डेकोरेटर यूज करेंगे आप, ट्रैक डेकोरेटर। ट्रैक डेकोरेटर, करेक्ट। तो देखिए अब जैसे ही हम यहां पर इसे इंप्लीमेंट करने गए, सो @ट्रैक, सो ट्रैक डेकोरेटर हमने यहां पर यूज कर लिया। ठीक है, सो ट्रैक डेकोरेटर। अब जैसे ही आपने यहां ट्रैक डेकोरेटर यूज किया है, देखिए ये ट्रैक डेकोरेटर इंपोर्ट होना चाहिए। सिंपली अगर आपने यहां पर मेंशन किया बट ये यहां इंपोर्ट नहीं हुआ है तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए हमने यहां पर एक डेकोरेटर यूज किया ट्रैक डेकोरेटर, बाकी कंपोनेंट्स में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया, एज इट इज हमारा कोड है, सेम प्रॉपर्टी को हम अपडेट कर रहे हैं। HTML में भी हमने कोई चेंजेस नहीं किया, सिर्फ हमने यहां पर इस प्रॉपर्टी को डेकोरेट किया इस ट्रैक डेकोरेटर से। अब अगेन इसे डिप्लॉय करिए। सो डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग, एंड अब यहां पर चेंजेस आइडेंटिफाई करिए। एंड सेव। ओके, अब देखिए हम यहां पर इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए जैसे अब मैं इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूं ऑटोमेटिकली वो फीड अपडेट हो रही है। अभी क्लियर है आप? तो मतलब हमने क्या किया, इस ट्रैक डेकोरेटर के थ्रू जो ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी थी हमने उसे भी रिएक्टिव बनाया है। बट क्या बाय डिफॉल्ट आपके ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी रिएक्टिव थी, बताइए? नो, करेक्ट। तो यहां तक सब लोग क्लियर है कि कैसे हमने ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी को क्रिएट किया एज अ रिएक्टिव प्रॉपर्टी। सो बताइए LWC में हमारे पास कितने टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है? टू टाइप्स की। टू टाइप्स, रिएक्टिव प्रॉपर्टी एंड नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी। देन हमने यहां पर डिफरेंसेस आइडेंटिफाई किए कि रिएक्टिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है एंड नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी। देन हमने कुछ डेकोरेटर्स के बारे में डिस्कस किया जैसे @API, @track एंड @wire। तो आज हमने एक ट्रैक डेकोरेटर यूज किया। वन बाय वन हम इस सभी डेकोरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कंपोनेंट कम्युनिकेशन में अगर हमें पब्लिक टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए, एक कंपोनेंट से हमें अनदर कंपोनेंट की वैल्यूज को एक्सेस करना है, प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, तो हमें पब्लिक टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए, तब हम यहाँ पर API डेकोरेटर यूज करेंगे। अगर हमें सर्वर साइड को कॉल करना है तो अभी यहाँ पर हम वायर डेकोरेटर यूज करेंगे। ठीक है, देन सो यहां तक क्लियर है सब लोग?
जो हमने एग्जाम्पल आज डिस्कस किया ट्रैक डेकोरेटर के लिए, सब लोग क्लियर है यहाँ तक? बताइए। जी सर। ओके, शुभम, विनायक, प्रियंका, राधिका, Yes, सतीश, sir. निशा, ओके। यस देन अब देखिए नेक्स्ट हमें ये इंप्लीमेंट करना है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर हमने फंडामेंटल चीजें अभी तक डिस्कस किया है कि हम प्रॉपर्टीज कैसे क्रिएट करते हैं, हम HTML एंड जावास्क्रिप्ट अब दोनों में से डेटा कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो यहां तक हमने यहाँ इसे इंप्लीमेंट किया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते, देखिए जैसे ऑरा में भी हमने इसे डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई कंपोनेंट्स है, अब कंपोनेंट्स में हमें क्या करना है, इसमें कंडीशनली रेंडर कराना है। अब बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया, जितना भी पार्ट हमने इंप्लीमेंट किया है HTML में वो एज इट इज यहां पर इंप्लीमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है आपके ब्राउजर पर। बट मुझे क्या करना है, कुछ पार्ट कंडीशनली रेंडर कराना है। मैं नहीं चाहता कि जैसे कंपोनेंट आपके ब्राउजर पर रेंडर होगा वो सभी कोड को एग्जीक्यूट करे। मुझे कुछ पार्ट हाइड करना है और मुझे सिर्फ उसको कंडीशनली डिस्प्ले कराना है कि जैसे कोई यूजर इंटरेक्ट करता है, जैसे मुझे पेज लोड किया, मुझे पास यहां पर मेरे पास कुछ डेटा है। अब मुझे ये डेटा डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करना, जब यहां पर यूजर कोई बटन क्लिक करेगा जैसे शो डेटा, तभी मुझे इस डेटा को डिस्प्ले कराना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को कंडीशनली रेंडर कर रहे हैं कि जैसे यूजर कोई इंटरेक्शन परफॉर्म करेगा तभी उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, यहां पर इस पार्ट को डिस्प्ले कराएंगे। सो कोड तो हमें लिखना है बट हम क्या करें, उस पार्ट को कंडीशनली डिस्प्ले करा रहे हैं, कंडीशनली हम इसको ब्राउजर पर रेंडर करा रहे हैं। तो वो हम इंप्लीमेंट करेंगे कंडीशनल रेंडरिंग। अब कंडीशनल रेंडरिंग यहां पर सिंपल है, जैसे सपोज करिए कि आपने इसे इंप्लीमेंट किया, जैसे आपने एक अपेक्स कोड इंप्लीमेंट किया और आपके पास जो डेटा अवेलेबल था, हम चाहते कि कोई कोड आपने एग्जीक्यूट किया। सो कोड में जैसे मैं चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर लॉजिक एग्जीक्यूट हो और कोई लॉजिक एग्जीक्यूट ना हो, तो हम यहां पर क्या कर रहे थे, इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे थे, इफ एल स्टेटमेंट। तो वैसे ही अगर हमें यहां इसे इंप्लीमेंट करना है कंडीशनल रेंडरिंग में, तो यहां पर भी हम यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट। और इफ स्टेटमेंट क्या करता है, ये आपको कंप्लीट वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, अब सो इफ स्टेटमेंट को हम यहां पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए जैसे ही आपने कंपोनेंट लोड किया ब्राउजर पे, ये कंप्लीट डेटा को रेंडर करेगा, बट मुझे यहां से कुछ पार्ट हाइड करना है और कुछ पार्ट हमें यहां से डिस्प्ले कराना है। तो हम यहां पर इसको कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो हम यहां पर इसे इंप्लीमेंट करते, देखिए इसे हमें यूज करना है टेम्पलेट टैग के साथ। टेम्पलेट एंड अब हम यहां पर डिफाइन करेंगे, दो टाइप्स की कंडीशन है कि ट्रू टाइप की कंडीशन डिस्प्ले करना है या फिर फॉल्स टाइप की कंडीशन डिस्प्ले करना है। कुछ पार्ट यहां पर ट्रू कंडीशन के लिए डिस्प्ले होगा एंड कुछ पार्ट यहां पर फॉल्स कंडीशन के लिए डिस्प्ले होगा। दोनों के लिए हमें यहां पर इंप्लीमेंट करना है। देखिए फर्स्ट कंडीशन जब हमें इंप्लीमेंट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, टेम्पलेट टैग, फर्स्ट पार्ट इफ कोलन ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है बट ये डेटा हमें कहीं पर होल्ड करना होगा एक बुलियन वैल्यू को, कि अगर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू ट्रू होती है, क्योंकि बुलियन टाइप में हम सिर्फ दो ही टाइप्स का डेटा होल्ड कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो सपोज करिए यहां पर हमारे पास एक वैल्यू है ट्रू या फिर फॉल्स, तो बुलियन टाइप की प्रॉपर्टी हमने क्रिएट किया जैसे शो डेटा। तो सिंपली इफ ट्रू एंड अगर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारे पास ट्रू है तो यहां पर आप सिंपली प्रॉपर्टी को मेंशन करिए शो डेटा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को डिस्प्ले कर लेंगे। यहां पर हमने टेम्पलेट को क्लोज किया, क्लोज। अब ये कंडीशन कब वर्क करेगा, देखिए जो भी डेटा हमने यहां पर ऐड किया है ये तभी डिस्प्ले होगा जब इस शो डेटा की वैल्यू रहेगी ट्रू। बट अगर इस शो डेटा की वैल्यू फॉल्स है तो ये जितना भी कोड हमने यहां इंप्लीमेंट किया है ये वर्क नहीं करेगा और ना ही हमें यहां पर ये शो होगा। ठीक है, देन अगेन अगर आपको फॉल्स कंडीशन इंप्लीमेंट करना है कि सपोज करें कि अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है बट अनादर हमने डेटा ऐड किया है कि शो डेटा की वैल्यू अगर फॉल्स होती है तब हमें अनादर कोड को डिस्प्ले करना है, तो अब हम यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगेन टेम्पलेट। हमेशा याद रखिए कि इफ कंडीशन को हम यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं टेम्पलेट टैग के साथ। इफ फॉल्स एंड यहां पर भी अगेन हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे जैसे शो डेटा।
ओके एंड यहाँ पर इस टेम्पलेट टैग को हम क्लोज कर लेंगे। ओके अब ये डेटा कब डिस्प्ले होगा जो हमने यहां पर मेंशन किया है? जब शो डेटा की वैल्यू आपके पास मिलेगी फॉल्स, करेक्ट। सो यहां पर हम चेक करें क्या शो डेटा की वैल्यू ट्रू है। इफ ट्रू तभी ये पार्ट डिस्प्ले करेगा, बट अगर फॉल्स है तो ये पार्ट आपका स्किप हो जाएगा, ये रेंडर नहीं होगा ब्राउजर पे एंड ये पार्ट डिस्प्ले करेगा क्योंकि फॉल्स कंडीशन है। सो अगर आपको इसे चेंज करना है तो जैसे कोई इवेंट हम फायर करेंगे, देन बैकएंड में हम इसकी वैल्यू को ट्रू कर लेंगे, कोई इवेंट को फायर करने के बाद तभी ये कोड आपका डिस्प्ले होगा। तो इस वे से हम यहां पर किसी भी पार्ट को कंडीशनली रेंडर करा सकते हैं। सो सिंपली अगर हमें यहां पर इसको मेंशन करना है, देखिए तो ये हमारे पास एम्प्लॉय हमने क्रिएट किया है एंड यहां हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज की डिटेल्स प्रिंट कर रहे हैं, बट हमें यहां पर कुछ क्या चाहिए, हम सभी डिटेल्स पहले यहां पर प्रिंट कर लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेंगे कंडीशनल रेंडरिंग का। सो एम्प्लॉय और क्या फील्ड्स हमने क्रिएट किया है, ओके ईमेल एड्रेस। सो एम्प्लॉय ईमेल, सो एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट ईमेल, ठीक है। सो सभी फील्ड्स को हमने यहां पर एक्सेस किया है। अब हमें ये इनपुट फील्ड नहीं चाहिए तो हम यहां से इसको रिमूव कर लेंगे इनपुट फील्ड को, ओके। बट हम ये चाहते हैं कि जब आप इस कंपोनेंट को डिस्प्ले करेंगे ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन शो नहीं होनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन हमें हाइड करके रखना है। और ये डिस्प्ले कब होगा, जब यूजर इस डिटेल्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा। तो हमें यहां पर एक बटन अवेलेबल करना है, जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तभी हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, इस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहेंगे। तो ये पार्ट हमें कहां इंप्लीमेंट करना होगा, कंडीशनली हमें इसको एग्जीक्यूट करना होगा। बताइए कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम, और बाय डिफॉल्ट मुझे इसको हाइड करके रखना है, बताइए। सो टेम्पलेट टैग के साथ हमें इसको इंप्लीमेंट करना है। सो टेम्पलेट देन if true, देन अब यहां हमें एक प्रॉपर्टी को मेंशन करना है। सो बैकएंड में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सो एक सिंपल प्रॉपर्टी हम यहां पर क्रिएट कर लेंगे, एक बुलियन टाइप की प्रॉपर्टी। तो सिंपली यहां पर मेंशन करिए आप, सो शो डेटा। सो मुझे बताइए बाय डिफॉल्ट इसकी एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, मुझे इसको हाइड करके रखना है। false, सो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखेंगे हम इसमें, फॉल्स। सो शो डेटा की वैल्यू क्या अभी, फॉल्स। सो अब जैसे इसे एक्सेस करेंगे, सो शो डेटा देन, सो यहां पर हमने इसको मेंशन कर लिया, सो टेम्पलेट टैग, और ये जितना भी हमारे पास कोड है एम्प्लॉय डिटेल्स, वो हम इंप्लीमेंट करेंगे इस इफ ब्लॉक के अंदर, करेक्ट। अब जब यूजर क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर बटन को क्लिक कर रहा है तभी हम इस डिटेल्स को शो करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट शो डेटा की वैल्यू है फॉल्स, तो क्या ये डेटा हमें डिस्प्ले करेगा, क्या ये ब्राउजर पर रेंडर होगा, नहीं, नो, करेक्ट। तो यूजर को हम यहां पर एक परमिशन देते हैं कि उसे एक बटन क्लिक करना है। अगर वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयज की डिटेल्स यहां पर शो हो तो वो क्या करेगा, सिंपल इस बटन को क्लिक करना चाहे, और जैसे बटन को क्लिक करेगा हमें इस डिटेल्स को डिस्प्ले करना है। बताइए बटन्स कैसे क्रिएट करते हैं हम, lightning button, सो लाइटनिंग बटन, वेरिएंट, सो लाइटनिंग बटन, देन अगेन सो वेरिएंट पास करना है। बताइए वेरिएंट का पास करते हैं हम, success, सक्सेस, देन label, तो लेबल, लेबल हमें प्रोवाइड करना है। हाँ लेबल बताइए, सो सबमिट, शो एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। देन and on click देना पड़ेगा। ऑन क्लिक, करेक्ट, क्योंकि हमें बैकएंड से इसकी वैल्यू को चेंज करना होगा। बाय डिफॉल्ट शो डेटा की वैल्यू फॉल्स है तो हमें इसको ट्रू में कन्वर्ट करना है। सो हमें यहां पर एक मेथड को कॉल करना होगा, सो क्लिक इवेंट, सो ऑन क्लिक, एंड हम एक मेथड को कॉल कर लेंगे। हमारे पास एक m1 मेथड है, सो m1 मेथड को हम कॉल करते हैं। देन अब कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप इसे, सो m1 एंड सिंपली इस बटन को क्लोज कर लीजिए, ठीक है। सो जैसे यूजर इस बटन को क्लिक करेगा हम m1 मेथड को कॉल कर रहे हैं। सो m1 में हमें क्या लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहा होगा अभी बताइए, किसे अपडेट करना है हमें m1 से,
किसकी वैल्यू Button. चेंज करना है हमें? It should be This dot so data. इस शो डेटा की वैल्यू को हमें चेंज करना है क्योंकि इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, हमें इसको चेंज करना है एज ए ट्रू वैल्यू। तो कैसे एक्सेस करेंगे? सो दिस डॉट देन शो डेटा इज इक्वल टू क्या चेंज करना है हमें इसमें? true. ट्रू, True. करेक्ट। अब जैसे यूजर उस बटन को क्लिक करेगा तो M1 मेथड एग्जीक्यूट होगी, और M1 मेथड में हमने क्या लॉजिक लिखा है कि शो डेटा की वैल्यू को हम कर रहे हैं ट्रू। अब जैसे ही कंपोनेंट चेंज होगा, क्योंकि ये किस टाइप का डेटा है? प्रिमिटिव टाइप, और ये क्या है? एक रिएक्टिव प्रॉपर्टी। जैसे ही कंपोनेंट यहां पर चेंज होगा, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो कंपोनेंट रिफ्रेश होगा, तो यहां पर अभी शो डेटा की वैल्यू क्या मिलेगी इसे? जो वैल्यू हमने अपडेट किया है, अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, ये और नो। और अपडेट हमने क्या किया इसकी वैल्यू को? True किया है सर. ट्रू किया है। अब जैसे ही शो डेटा की वैल्यू ट्रू होगी तो क्या ये डेटा हमें डिस्प्ले होगा या फिर नहीं? Yes. करेक्ट। सो जैसे ही यहां पर शो डेटा की वैल्यू चेंज होगी तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयज की डिटेल्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, करेक्ट। अब देखिए, अब अगेन इसे डिप्लॉय करिए। सो डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग, then so save and refresh। ओके, देखिए सिर्फ हमें यहां पर एक बटन शो हो रही है क्योंकि बाय डिफॉल्ट शो डेटा की वैल्यू क्या है? फॉल्स। अगर वैल्यू फॉल्स है तो वो पार्ट आपके ब्राउजर पर रेंडर नहीं होगा। जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे, हम M1 मेथड को कॉल कर रहे हैं, और M1 मेथड क्या कर रहा है? उस प्रॉपर्टी को अपडेट कर रहा है एज ए ट्रू, और जैसे रिएक्टिव प्रॉपर्टी चेंज होती है, कंपोनेंट अगेन रिफ्रेश होगा, और जो पार्ट अभी वैल्यू जो फॉल्स थी वो ट्रू में चेंज हुई, तो यहां पर उस कंपोनेंट को रिफ्रेश होगा और वो आपके ब्राउजर पर ये सभी डेटा रेंडर करेगा। तो देखिए, शो एम्प्लॉय डिटेल्स, और जैसे हमने यहां पर क्लिक किया, ये एम्प्लॉयज की डिटेल्स हमारे पास शो हो रही है। क्लियर है सब लोग यहां तक? कंडीशनल रेंडरिंग में बताइए। Yes sir. Yes. ओके, अब इसी टास्क में आपको कुछ थोड़े से चेंजेस करना है। आप क्या करिए, यहां पर एक बटन क्रिएट करिए। जैसे शो एम्प्लॉयज के लिए हमारे पास बटन है, वैसे अगेन जैसे एम्प्लॉयज की डिटेल्स शो हो रही है, यहां पर एक बटन आनी चाहिए हाइड डिटेल्स, और जब आप हाइड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो अगेन ये डिटेल्स हाइड होनी चाहिए। कर पाएंगे इतना? Yes. करेक्ट। Yes. तो एक बटन क्रिएट करिए हाइड डिटेल्स, एंड देन जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो अगेन एम्प्लॉय की डिटेल्स हाइड होनी चाहिए, सिर्फ ये बटन हमारे पास शो होनी चाहिए। करेक्ट। तो इतना आपको आज इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो कंडीशनल रेंडरिंग हमने डिस्कस किया, जहां पर ये हमें ज्यादातर यूज में आता है जब हम किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे होंगे, एक्चुअल टास्क पर कंडीशनल रेंडरिंग ज्यादा यूज होता है, ठीक है। देन आता है आपके पास लूपिंग, जैसे इटरेशंस। हमें यहां पर जैसे कोई रिकॉर्ड्स है, जैसे लास्ट सेशन में हमने एक लिस्ट क्रिएट किया था, याद है सभी को? जैसे हमने एम्प्लॉय लिस्ट क्रिएट किया था, सो एम्प्लॉय लिस्ट, और इस लिस्ट में हमने कुछ डेटा क्रिएट किया, जैसे राज, देन कुणाल, रमेश एंड सुरेश। अब मुझे क्या करना है, वन बाय वन इन सभी रिकॉर्ड्स को ट्रैवर्स करना है। सो जैसे हमने अपेक्स में इसको डिस्कस किया होगा, सो अपेक्स में अगर इसको इंप्लीमेंट करना है तो हमने फॉर ईच लूप यूज किया था। फॉर ईच लूप सभी को पता है, फॉर ईच लूप हम कैसे यूज करते हैं? Yes sir. करेक्ट। अब यहां हमें क्या करना है, वैसे ही वन बाय वन सभी डेटा को यहां पर ट्रैवर्स करना है। सो सभी डेटा को कैसे ट्रैवर्स करेंगे आप? अगेन लूप्स के थ्रू। तो यहां पर जो हमें फॉर ईच लूप यूज करना होता है, अगेन टेम्पलेट टैग के साथ ही हम यूज करेंगे। एंड अब जैसे उस फॉर ईच लूप में जो हमने अपेक्स में यूज किया था, तो हमारे पास होना चाहिए कलेक्शन, जिसे हमें ट्रैवर्स करना है, तो हमारे पास है एम्प्लॉय लिस्ट, एंड अगेन एक क्या चाहिए हमें? लूप वेरिएबल, करेक्ट। सो एक वेरिएबल हमें यहां पर चाहिए था। वैसे ही अगर हमें यहां पर LWC में इसको ट्रैवर्स करना है, देखिए सिंपल वे है। सो टेम्पलेट टैग, सो टेम्पलेट, अब ट्रैवर्स करना है हमें किसे? इस लिस्ट को। तो लिस्ट भी हमारे पास है, देखिए। सो सिंटैक्स, सो फॉर ईच, ओके, सो फॉर ईच लूप। अब ट्रैवर्स किसे करना है? तो हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया एम्प्लॉय लिस्ट, तो यहां पर मेंशन करिए एम्प्लॉय लिस्ट को, करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए? एक लूप वेरिएबल, तो हमने कलेक्शन को मेंशन किया।
अब इसको ट्रैवर्स करने के लिए हमारे पास एक लूप वेरिएबल होना चाहिए, तो वो हमें डिफाइन करना होता है। सो फॉर आइटम, Atom. और यहां हम डिफाइन करेंगे एक वेरिएबल, तो कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन करें जिससे एम्प्लॉय, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया एम्प्लॉय। अब देखिए, बट यहां पे जब आप एक टेम्पलेट टैग में जैसे हम फॉर ईच लूप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर एक कंडीशन है कि आपको की डिफाइन करना जरूरी है। जैसे हम वन बाय वन सभी रिकॉर्ड्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो सभी रिकॉर्ड्स के लिए एक यूनिक की हमारे पास होनी चाहिए। अब फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, सिर्फ एम्प्लॉय की लिस्ट, तो हमारे लिए एम्प्लॉय है, ये एक यूनिक रिकॉर्ड है। तो हम सिंपली यहां पर की डिफाइन करेंगे, तो ड्यू टैग में हम एक की डिफाइन करेंगे। सो ड्यू, सो की इज इक्वल टू, अगर विदाउट की आप इसे ट्रैवर्स करने गए तो ये आपको एरर रिटर्न करेगा। विदाउट की हम इसको ट्रैवर्स नहीं कर सकते। सो की में हमने डिफाइन करना है ये एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को कैसे एक्सेस करते हैं हम, अगेन एक्सप्रेशन ब्रैकेट एंड एम्प्लॉय, ठीक है। सो हमने यहां पर मेंशन किया एम्प्लॉय एंड सो ड्यू टैग क्लोज, और यहां हम प्रिंट करेंगे जो हमारे पास एम्प्लॉयज की लिस्ट है। सो वन बाय वन सभी एम्प्लॉयज हमें कहां पर मिल रहा है, इस आइटम में। सो जो हमने डिफाइन किया एक लूप वेरिएबल, तो सिंपली अब इसको एक्सेस करना है कैसे, अगेन एम्प्लॉय, नो सिंपल लिस्ट है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट टाइप का होता तब हम उस वे से एक्सेस करते। सो एम्प्लॉय देन डॉट उस फील्ड का नाम, बट अभी हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का डेटा है, सिर्फ लिस्ट टाइप का, ठीक है। सो इसीलिए हम डायरेक्ट लिस्ट को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अभी एम्प्लॉय में जितने भी हमारे पास डेटा है उस डेटा को ये प्रिंट करेगा वन बाय वन। क्लियर है सब लोग यहां तक, बताइए। तो इसे इंप्लीमेंट करें। अब देखिए, तो जो हमारे पास अब डेटा है, हमें एक लिस्ट क्रिएट करना होगा, तो एक लिस्ट हम यहां पर क्रिएट करते हैं। सो बैकएंड में बताइए लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं आप, सिंटैक्स बताइए। लिस्ट क्रिएट करने के लिए मुझे एक एम्प्लॉय लिस्ट चाहिए, सो एम्प्लॉय लिस्ट, देन अगेन सो स्क्वायर ब्रैकेट, एंड यहां आप मेंशन करेंगे सभी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज, तो मेंशन करिए सो करण, देन कॉमा देके सभी वैल्यूज को सेपरेट करना है, राज, मयूर, राजेश, ठीक है। अब कितनी भी वैल्यूज आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अब मुझे इस डेटा को वन बाय वन ट्रैवर्स करना है HTML पेज पर, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहां पर हमें लूपिंग इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। सो बताइए सिंटैक्स क्या है, template for each, करेक्ट। सो टेम्पलेट देन फॉर ईच, अब ट्रैवर्स Employee करना list. चाहते हैं हम एम्प्लॉय लिस्ट को। सो ये है हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट, सो एम्प्लॉय लिस्ट, देन एक लूप वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, for item, आइटम, employee, एंड अब कोई भी एक वेरिएबल लीजिए यहाँ पर एम्प्लॉय, कोई भी नाम आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक टेम्पलेट टैग क्रिएट किया, देन बट हमें पता है कि सभी एम्प्लॉयज को ट्रैवर्स करने के लिए हमारे पास एक की होना जरूरी है। सो ड्यू टैग में हमें एक की को मेंशन करना होगा। सो हमने एक ड्यू टैग क्रिएट किया और यहाँ पर की को मेंशन करिए, सो की इज इक्वल टू, अब फिलहाल हमारे पास सिर्फ एम्प्लॉयज का डेटा है, कोई भी यूनिक डेटा नहीं है। अगर आपने ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा ट्रैवर्स किया तो आप यहाँ पर एक यूनिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा अगर आप ट्रैवर्स करें तो वहां पर आईडी एक फील्ड होगी यूनिक, तो वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि एज ए एम्प्लॉय हमारे पास एक यूनिक डेटा है, करेक्ट। तो हमने की को मेंशन किया एंड सिंपली अब हम इस डेटा को ट्रैवर्स करना चाहते हैं। सो पैराग्राफ टैग में मेंशन करिए, सो एक्सप्रेशन एंड अगेन एम्प्लॉय, करेक्ट। तो ये हमें कंप्लीट डेटा को रिटर्न करेगा। तो एक ब्रेक टैग ऐड कर लेते हैं यहाँ पर हम, सो ब्रेक टैग एंड सो पैराग्राफ एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। अब जैसे आप इसको रिफ्रेश करिए अगेन, सो सभी फाइल्स हमने सेव कर लिया एंड डिप्लॉय। ओके, एंड अगेन सो सेव एंड रिफ्रेश। ओके, देखिए सो यहां पर एम्प्लॉय लिस्ट एंड जितना डेटा हमने क्रिएट किया था, देखिए सो करण, राज, मयूर, राजेश, तो सभी डेटा हम ट्रैवर्स कर रहे हैं वन बाय वन। बताइए क्लियर है सब लोग यहां तक?
Yes. प्रतीक, आशीष, शुभम, वर्षा, सतीश, Yes, sir. करेक्ट। सो Yes. अभी हमें क्या करना है, हमने आज डिस्कस किया ट्रैक प्रॉपर्टी, हमने रिएक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया। अगेन देन हमने डिस्कस किया कि जो डेकोरेटर्स है, हम डेकोरेटर्स को कैसे यूज कर पाएंगे। उसमें से हमने एक ट्रैक डेकोरेटर्स को यूज किया कि यहाँ पर हमें अगर किसी एम्प्लॉय, जैसे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट टाइप की प्रॉपर्टी है तो उसे रिएक्टिव करना है, तो हमने यहाँ पर एक ट्रैक डेकोरेटर को यूज किया। देन हमने यहाँ इंप्लीमेंट किया टेम्पलेट लूपिंग एंड कंडीशनल रेंडरिंग। ओके, तो जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है वो सभी बेसिक्स चीजें थी, एक फंडामेंटल पार्ट था। सो नेक्स्ट हम जहां पर जो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि HTML में क्या कोड इंप्लीमेंट करना है, कैसे हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे, देन बैकएंड में हमारे पास क्या कोड था, तो हम यहाँ पर डेटा ट्रावर्स कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज जो हमने बैकएंड में क्रिएट किया, मींस क्लाइंट साइड पर जावास्क्रिप्ट में जो हमने प्रॉपर्टीज क्रिएट किया वो हमने बैकएंड में एक्सेस करना सीखा, फ्रंट एंड में यहाँ से प्रॉपर्टीज को हमने अपडेट करना सीखा बैकएंड के लिए, ठीक है। मेथड्स को हमने कॉल करना सीखा। तो ये दोनों फाइल्स में अब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज को ट्रैवर्स कर सकते हैं सभी। अब हमें क्या करना है, देखिए नेक्स्ट सेशन से हम यहाँ पर तीनों फाइल्स को इंप्लीमेंट करेंगे। सो एक है आपके पास HTML, आपकी टेम्पलेट फाइल मीन्स UI। देन सेकेंड फाइल हम इंप्लीमेंट करेंगे जावास्क्रिप्ट फाइल, जो है आपके पास एक क्लाइंट साइड कंट्रोलर, करेक्ट। एंड और हम इंप्लीमेंट करेंगे सर्वर साइड कंट्रोलर, जो है आपके पास अपेक्स कोड। सो अपेक्स जिसको हम कहते हैं सर्वर साइड कंट्रोलर। तो तीनों फाइल्स को हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। सो HTML से हम जावास्क्रिप्ट को कॉल कर रहे हैं, देन जावास्क्रिप्ट से हम अपेक्स को कॉल करेंगे, अपेक्स से कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके हम जावास्क्रिप्ट को रिटर्न करेंगे, एंड जावास्क्रिप्ट से देन अगेन हम UI पर इसको प्रिंट करेंगे। तो ऐसे अब तीनों फाइल्स को हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। सो जो अभी नेक्स्ट सेशंस होंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस है, बट जो फंडामेंटल चीजें हमने अभी डिस्कस किया है इसको अच्छे से रिवाइज करिए। कल आपका सेशन नहीं होगा 26 जन को। सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो 27 को हम अपेक्स सर्वर साइड को हम कॉल करेंगे, ठीक है। सो सभी लोगों को ज्वाइन करना है। अभी सिर्फ बेसिक चीजें थी, बट नेक्स्ट सेशन से हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करेंगे जो एडवांस रहेंगी। हम कुछ प्रैक्टिकल, ज्यादा प्रैक्टिकल्स पर फोकस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे क्लास में, कुछ आपको भी मैं बताऊंगा कि जो आपको घर से करना है। तो आप जिस ग्रुप में भी ज्वाइन है तो टास्क कंप्लीट करके उसी ग्रुप में आपको शेयर करना है, ठीक है, कि आपको इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना जरूरी है। सिर्फ अगर आप थ्योरी डिस्कस कर रहे हो तो ये सिर्फ आपको इंटरव्यूज में आंसर्स करने के लिए हेल्प करेगा, बट अगर आपको इंडस्ट्री में प्रॉपरली वर्क करना है तो आपको प्रैक्टिकल स्किल्स आना जरूरी है, ठीक है। सो जितना भी टॉपिक्स अभी तक हमने डिस्कस किया है, ज्यादा एग्जांपल्स अगर आप नहीं कर रहे हो तो जितना हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास में उसको ही प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखिए। बट कोड लिखना जरूरी है, बस ऐसे नहीं कि टेम्पलेट हमें पता है कि वो वैसे वर्क कर रहा है, इफ कंडीशन हमें पता है ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, बट इसको हम एज अ कंप्लीट नॉलेज नहीं कह सकते। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि आपको पता है कि ये सारी चीजें होती है, बट आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। सो जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तभी वो आपके पास स्किल्स आएंगे, ठीक है। सो इतना आज आप इंप्लीमेंट करिए प्रैक्टिकली। अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है, क्या वहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चंस आपके बताइए। सभी लोग फर्स्ट सेशन से अटेंड कर रहे हैं, गौरव, भाग्यश्री, माधुरी, दीक्षा, ईशान, आशीष, अंजलि, प्रियंका, करेक्ट। सो प्रैक्टिकली इसे इंप्लीमेंट करिए, एंड अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर सेशंस में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। बट इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए, एंड नेक्स्ट सेशन से हम इसे सर्वर साइड को कॉल करेंगे, तो उसके बाद के सेशंस वो सभी एडवांस है, तो उस सेशंस को मिस मत करिए। आपको ये सेशंस अवेलेबल मिल जाएंगे, आपको ग्रुप पर लिंक मिल जाएगी सभी सेशंस की, हम शेयर कर लेंगे आपको, ठीक है। सो सभी के रिकॉर्डेड सेशंस आपके लिए अवेलेबल होंगे, बट सभी सेशंस लाइव अटेंड करिए क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन से आपको उतना क्लियर नहीं होता है, ओके, ठीक है गाइस। कोई क्वेश्चन है आपके? सर प्लीज सेशन जल्दी अपलोड कर ठीक है दीजिएगा। ना, मैं शेयर करता हूँ आपको, ओके ओके सर। ओके गाइस। और मुझे ये भी प्लान बताइए कि अगर आपको नेक्स्ट
कोई अगर वर्कशॉप चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो उसके लिए भी हम शेड्यूल करेंगे, चाहे इंटीग्रेशन हो या फिर ट्रिगर्स। सो जैसे रिक्वेस्ट आएगी अगर स्टूडेंट्स की तो हम वो भी शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है। बट ये LWC के सेशन, हाँ यस महेंद्र। सर एग्जांपल्स दिए जाएंगे क्या, रियल टाइम सिनेरियोस किसके लिए? आप एक ट्रिगर LWC के लिए? जी सर। आप बताइए सिनारियोज, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम फिर अगेन ज़्यादा लगेगा हमें, क्योंकि अब इस सेशंस के लिए तो 10 डेज ही है। आप क्या करिए, जैसे सिनारियोज है, जैसे हमने कोई टॉपिक डिस्कस किया या फिर 10 डेज जैसे आपकी ट्रेनिंग फिनिश होगी, तो आप क्या करिए, जो सिनारियोज आपको मिल रही है तो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। इन सभी ग्रुप्स को आप एज अ कम्युनिटी की तरह यूज़ करिए। जैसे कुछ यहाँ पर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, कुछ फ्रेशर्स है, तो एक दूसरे के साथ शेयर करिए, सभी मिलकर प्रैक्टिस करिए प्रॉपरली, डाउट शेयर करिए, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो वो शेयर करिए, करेक्ट, क्योंकि आपके पास तो सभी स्किल्स होनी चाहिए। LWC रिक्वायर्ड है अभी इंडस्ट्री के लिए, चाहे आप फ्रेशर्स भी अप्लाई कर रहे हो बट फिर भी आपके रिज्यूमेज में LWC होना चाहिए, ठीक है। सो एक आध अगर पॉसिबल होता है तो ये ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद 10 डेज के बाद अगर जैसे ही टाइम मिलता है तो हम सिर्फ प्रैक्टिकल्स पर फोकस करेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे या फिर कुछ सिंपल सा प्रोजेक्ट जिसके लिए 1 वीक तक हम एक ही प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे सिर्फ LWC में, ठीक है। यस ओके Sir, how can we add it into the group? क्या ग्रुप में आप अवेलेबल नहीं है क्या? No. एक टीम को मैसेज करिए, वो आपको लिंक शेयर कर लेंगे। Okay. 1 मिनट, या फिर मेरे पास अगर है तो मैं आपको शेयर करता हूँ अभी, बस 1 मिनट वेट करिए। Sure. ओके सो देखिए मैंने व्हाट्सएप पे इस पे शेयर किया है अभी आपको चैट बॉक्स पे, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, इसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके ओके गाइस, तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सो उस लिंक को कॉपी करके रखिए या फिर अभी ज्वाइन करिए इस लिंक से।